ब्रह्मवृंद आणि त्यांचे यजमान यांनी लवकरात लवकर आपली आसनाच्या ठिकाणी उभा राहायचे। पोथीच्या ठिकाणी पूजा सुरू होत आहे। माइक खराब है। कृष्णवेतवा पावकानाः सरस्वती पादे विरवादिनीवती यज्ञं वस्तुदीया वसु ग्रंथराज सरस्वत्यै नमः। ध्यायामि सर्वोपचारार्थे अक्षतवाहिजे अक्षतान् समर्पयामि। चंदनम एक फूल गया हरिओम ग्रंथराजाय नमः। श्री कृष्ण स्वरूप ग्रंथराजाय नमः। गंधाक्षत पुष्पानि सौभाग्य द्रव्यानि समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। हरिओम कुखलीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसुवरीः अश्वायी वसद्वरीर्विरुधाः प्रारैष्णवाः। ग्रंथराजाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। तुलसी जलपत्रं समर्पयामि। दोनदा पाणी सोडायचं। स्थापित धूप दीपौच समर्पयामि। कल्पयन्न धेनुमुद्रां प्रदर्शक रासमुद्रा ओम प्राणाय स्वाहा बनाय स्वाहा व्यानाय समर्पयामि। मध्ये पाणी पुनर्नैवेद्यम् उत्तरापुषण मासपुषाल मुखपुषाल करुदर्शनार्थे चंदनं समर्पयामि। ओम जाहा फले निर्जा फला भुक्पाजाश्मिनी बृहस्पति प्रसुता साणु मुञ्चन्तु हसाः फलं समर्पयामि। हिरण्यगर्भाः समोर्ताग्रे भूतस्य जातः पदरिकास्य सदाधार पृथिव्यामुति माङ्कस्मि दिवायाः विकाविधीम। हिरण्यमुद्रा दक्षिणां समर्पयामि। नमस्कारं करोमि। जय हो जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता। जय हो जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता। श्री सुत मुनीने परम भक्तीने नाना तरीने गायले जा हरि चरिता आरती करू तुझ भगवंता। जय हो जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता। वेद तरुचे मधुर फळ स्वादुरचे जे सोज्वळ। आत्मा राम मुनी सकळ सेवुनी झाले जग सुफळा। जलधरणी दीपकिता आरती करू तुझ भगवंता। जय हो जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता। येथे व्यासांची वाणी सार्थक हरी गुण गाऊनी। शास्त्र पुराणे मुकुटमणी परमा प्रेमा जननी। सहज सेविता भाविक भक्ता उदार दाता मोक्ष तत्वता देहाता। आरती करू तुझ भगवंता। जय हो जय श्री भागवता
भगवन्ता गमते जणु मानस तीर्थ द्वादश सोपानी निर्मल भक्ति जले भरिता विहरे हरि हौ सचि चित्त लोक सुखमले संत द्विज कुले सेवु निरमले हर परे रस पीता आरती करु तुझ भगवंता जय हो जय श्री भागवता आरती करु तुझ भगवंता अपार महिमा ग्रंथाचा वदवेना गुणासाचा प्राणची कीर्तनकारांचा मेवा कविवर संतांचा जनुगोधाता स्वयं प्रभूचा द्वादश कळीचा हृदयंतरीचा तमहरता आरती करू तुझ भगवंता जय हो जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता ग्रंथनवे हा श्रीकृष्ण गीते वेदी मन पूर्ण अनन्य होता या शरण कंचित टळे जन्म मरण त्रिकाल जाती चिरये शांती नाथ जीवदती कृष्णपदी ठेवू माथा आरती करू तुझ भगवंता जय हो जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता जय हो जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता आरती करू तुझ भगवंता आरती करू तुझ भगवंता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सेवन्तिकावकुलजं पकपाण्डलाब्जै पुण्णाकजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद गोपाल कृष्ण भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरुदेव भगवान की भजे व्रजैकमण्डनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं समस्त पाप खण्डनं सभक्त चित्तरञ्जनं समस्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सुखेच्छगोच्चमस्तकं शुभेच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं
विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं श्रितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं युगं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं मदीयमानसे निजं प्रधानमुत्तमालकं प्रधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भुवो वरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं नमामि नन्दसंभवं गुणाकरं सुखाकरं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं तडित्प्रभा
सत्पथौ समस्त गोपनन्दनौ हृदं भुजैकमोदनौ कुञ्जमध्यगौ नमामि कुञ्जमध्यगौ प्रसन्नभानुशोभनौ निकामकामदायकौ मृगन्तचारुसायकौ रसालवेणुगायकौ नमामि कुञ्जनायकौ नमामि कुञ्जनायकौ विदग्धगोपिकामनो विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञकल्पशायिनौ मनोज्ञकल्पशायिनौ नमामि कुञ्जकानने नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवन्निपायिनौ प्रवृद्धवन्निपायिनौ यदा तथा यथा तथा तथैव कृष्ण सर्वदा मया सदैव गीयता मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता तथा कृपा विधीयता प्रमाणिकाष्टकद्वयम् जपत्यदीत्यय पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुमतिमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुमतिमान् भवे भवे सुमतिमान्। गोपाल कृष्ण भगवान की जय ज्ञानेश्वर महाराज की जय सद्गुरु देव की जय वृंदावन विहारी लाल की जय गंगा माता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय वेदव्यास भगवान की जय शुकदेव भगवान की जय महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय देवर्षि नारद भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीय पुस्तका विधेष्टपत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतुवाचि मे सदा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनातिभुवनत्रयम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातशुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। गंगा मैया के पावन तट पर आनंदकंद परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन भगवान शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजन प्रभु के प्राकट्य के साथ गोकुल में समारब्ध नंदोत्सव कोई केवल एकाध घंटे का उत्सव नहीं था, वो एकाध दिन का भी उत्सव नहीं था। अब उसके पश्चात तो गोकुल में उत्सव ही उत्सव आरंभ हो गए। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्मगुणै रमा क्रीडमभून् नृप। अंतःकरण के मध्य में जब परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है तो संत का सारा जीवन ही उत्सवमय बन जाता है। गोकुल में प्रभु के प्राकट्य का अर्थ हमारे भीतर प्रभु के प्राकट्य की बात और उसी के लिए तो ये सारा प्रयास। लेकिन जब प्रयास करते करते साधन करते करते वह मंगलमय क्षण आता है कि अंतरंग
परमात्मा के प्राकट्य से आलोकित हो जाता है, उसका ही केवल रस भर जाता है, फिर संपूर्ण जीवन ही उत्सव बन जाता है। लाइफ रियली बिकम्स एंजॉयबल देन ओनली। आजकल लोगों को एंजॉयमेंट शब्द बड़ा अच्छा लगता है, एंजॉय करना। सांसारिक लोग जो एंजॉय करते हैं ना, वो कुछ क्षणों की एंजॉयमेंट और बाकी सारी गड़बड़ी गड़बड़ है, हताशा, निराशा। इसीलिए तो प्रसिद्ध लोगों को भी आत्महत्या करने का मन हो जाता है। सच्ची एंजॉयमेंट यह वास्तव में हमारे भीतर है, और भगवान का शब्द है, ये मेरा नहीं। दे डू रियली एंजॉय एंड दे आर रियली सेटिस्फाइड। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम्हें पता है वास्तव में जीवन का रस कौन लोग लेते हैं? भगवद गीता में भगवान अर्जुन के लिए ये बात साफ कर देते हैं, अर्जुन के निमित्त हम लोगों के लिए साफ कर देते हैं। मच्चित्ता, जिनका चित्त परमात्मा में लग गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक इस भोगमय जगत की ओर जो चित्त देखेगा, वो क्षण भर का सुखाभास के पश्चात केवल दुख का अनुभव करेगा। सुख पाहता जवा पाड़े, दुख पर्वताए बड़े। यह सांसारिक भोगों का अनुभव और अंतरंग परमात्मा की भक्ति जब सिद्ध हो जाती है, जिस भक्ति को सिद्ध करने के लिए जीवन के सारे प्रयास होते हैं परमार्थ में, तब होता क्या है? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्जुन वे ही वास्तव में रममाण होते हैं। दे डू रियली एंजॉय, ये इसका अर्थ है। अरे जीवन का प्रति हम लोगों की दीपावली होती है एक दिन की, परमात्मा साक्षात्कार के पश्चात संत का प्रतिक्षण दीपावलीमय है। जीवन की बात क्या, ऐसी स्थिति में पहुंचने के पश्चात मृत्यु भी उत्सव हो जाता है। प्राण प्रयाणोत्सव, भगवान शंकराचार्य महाराज कहते हैं ऐसे संतों का देह त्यागना भी प्राण प्रयाण का उत्सव होता है। उत्सव नंदोत्सव, ध्यान रखना, नंदोत्सव का आदि है लेकिन नंदोत्सव का अंत नहीं है। गोकुलीचा सुखा अंत पार नहीं देखा। इस आनंद से बाहर निकलने को मन करता ही नहीं। अच्छा, हो भी ऐसा गया। संपूर्ण ब्रजमंडल, सारा गोकुल एकाएक सुगंधित हो गया, सुंदर हो गया, सौम्य हो गया, स्वच्छ हो गया, समृद्धिमय हो गया। क्यों हो गया? साक्षात भगवती लक्ष्मी जी अब गोकुल में सेवा करने के लिए आई, क्योंकि साक्षात उनके प्राणनाथ अब गोकुल में लीला करने वाले हैं। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान। देखो, ये सारी बातें मिली जुली है। भगवत साक्षात्कार के पश्चात ये नियम है कि उस संत की, उस सिद्ध पुरुष की कम से कम एक शक्ति तो भी अप्रत्याशित वृद्धि को प्राप्त होती है।
या वह कर्म शक्ति होगी, या वह काव्य शक्ति होगी, या वह वक्तृत्व शक्ति होगी, कोई न कोई एक शक्ति कम से कम। कहां पढ़ने गए थे हमारे संत तुकाराम महाराज कविता कैसे लिखी जाए? दयाची वदे पूर्ण वेदांत वाणी। कहीं वेदांत पढ़ने के लिए गए नहीं थे, लेकिन अब उनके अभंगों पर डॉक्टरेट होती है। ये ज्ञान कहां से आया? ये भगवत प्रतीति का ज्ञान है। प्रतिभा को जब परमात्मा भीतर से स्पर्श करते हैं, उस प्रतिभा के पुलकित होने के पश्चात जो सृजन होता है वह अद्भुत ही होता है। कैसा सृजन हुआ संत गुलाबराव महाराज के जीवन में। हतबुद्ध हो जाते हैं हम लोग जब ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं। ये कैसे लिखा गया यही ध्यान में नहीं आता है। विद्वत्ता के बल पर नहीं होता, यह प्रभु की कृपा जब भीतर से बरसती है तब होता है। तत आरभ्यनंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडमभून्द्रप। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब तो व्रज में सर्वत्र लक्ष्मी जी का विहार है। उसी प्रकार संत के जीवन में सर्वत्र परमात्मा की सभी शक्तियों का विहार होने लगता है। देखो, एक प्रभु के पीछे पागल होना सीखो, बाकी सब कुछ आपके पीछे पीछे दौड़ता आएगा। इस दिव्य उत्सव में से बाहर निकलने का मन नहीं होता है, किंतु जाना पड़ेगा। कम से कम मामा जी के गांव तो जाना ही पड़ेगा। वहां पर क्या हो रहा है देखना पड़ेगा। उस बालिका को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज चले, और जैसे श्री वसुदेव जी महाराज ने उस बालिका को मथुरा के कारागृह में पहुंचने के पश्चात भगवती देवकी के हाथों में सौंपा, इतनी देर तक शांत थी वो बालिका, अब उसने एकाएक ट्याय ट्याय रोना आरंभ कर दिया। ततो बालध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। इतनी देर तक खर्राटे लेते हुए सो रहे थे सारे के सारे द्वारपाल। बालिका के रोदन को सुनकर के एकाएक जग गए। अरे 8वें का जन्म हो गया, 8वें का। इन पागलों को पता भी नहीं चला कि 8वां कहीं का कहीं पहुंच गया। हड़बड़ी मची, दूध को कंस के पास भेजा गया। बात को सुनते ही कंस जैसे उठा दौड़ चला। इतना घबराया था वो, न तो ठीक अपने बालों को संवार सका, न पर्याप्त वस्त्रों को धारण कर सका, न ठीक से चल भी सकता है। वो 2-3 जगह गिर गया। प्रस्खलन मुक्त मूर्धजः, ऐसा ही वर्णन है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन भगवती देवकी बहुत सहमी है। आज अपने पुत्र को बचाने के लिए अपने मित्र की कन्या को यहां पर हमने लाया है मरवाने के लिए। सज्जन का मन इस बात के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए भगवती देवकी ने जैसे उस दुष्ट कंस को आते हुए देखा, उस कन्या को छाती से चिपका लिया। कंस भैया, ये कन्या है, इसे मारो नहीं, मैं तुमसे इसके प्राणों की भीख मांगती हूं। नन्वहन्ते यवरजा दीना हतसुता प्रभो दातुमर्हसि मंदाया अंगे माम चरमाम। नहीं, कंस तो दुष्ट है, भयंकर है। कन्या हो चाहे पुत्र हो, 8वां गर्भ यही है ना तुम्हारा। निष्ठुरता के साथ कंस ने उस कन्या को दोनों टांगे पकड़ करके खींच लिया।
उल्टा पकड़ा, आकाश में देवताओं को दिखाता हुआ कहता है, ए आकाशवाणी करने वाले देवताओं, देखो आपने कहा था देवकी के अष्टम गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, नहीं, मैं उसको कुचल रहा हूं। ऐसा कहकर के विकट हास्य करते हुए कंस ने उस बालिका को आकाश में घुमाया और शिलाखंड के ऊपर पटका। इसी प्रकार कंस ने अब तक 6 बालकों को मारा था, लेकिन यह बालिका कंस के हाथों से छूट गई, आकाश में जाती हुई दिखाई दी। अवाक होकर के कंस ने ऊपर की ओर देखा तो बालिका नहीं, दिव्य प्रकाश के मध्य में अष्टभुजा जगदम्बा माता की जय। बालिका स्वरूपिणी जगदम्बा माता अष्टभुजा होकर के खड़ी, मंदहास्य करती हुई कंस की ओर देख करके मुस्कुराती हुई बोलती है, मूर्ख, अरे बावले, मुझे मार करके क्या होगा? ध्यान रखना कंस, तुम्हें मारने के लिए भगवान भूमंडल पर पधार चुके हैं। अभी भी बचना चाहो, दुष्टों को, दुर्बलों को सताना छोड़ दो, दुष्टता का त्याग करो। सावधान सावधान करती हुई जगदम्बा अंतर्धान। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, इस दृश्य ने कंस को डरा दिया, हिला दिया। मेरे हाथों में आकर के भी वो बालिका मेरे हाथों से छूट गई, अरे मैं क्या कर पाऊंगा? कंस स्वयं अत्यंत भयभीत होकर के वसुदेव जी और देवकी जी के चरणों में गिर पड़ा, हिल गया कंस। वसुदेव जी, देवकी, मुझे क्षमा करो, मैंने कितना घोर पाप किया। अरे मुझे क्या पता कि आकाशवाणी वाले भी झूठ बोला करते हैं। क्षमध्वम मम दौरात्म्यं। अपने मुख से कंस अपनी स्वयं का वर्णन करता है, मैं दुरात्मा हूं। वसुदेव जी, आपको पता है मैं इतना पापी नहीं था, लेकिन आकाशवाणी ने मुझे बहका दिया। पता नहीं इतने पाप करने के पश्चात मुझे किस नरक में स्थान मिलेगा। जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन इसके पश्चात मैं ऐसे कुकर्म नहीं करूं। कंस ने स्वयं वसुदेव जी और देवकी जी को मुक्त कर दिया, वस्त्र अलंकार देकर के विदा किया आदर के साथ। दिन भर कंस उसी भाव में रहा। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। निश्चय तो उसने कर ही लिया था, दोबारा ऐसा कुछ नहीं करने का। कंस का निश्चय पक्का था, इतना पक्का था कि सायंकाल तक टिका और रात्रि में टूट गया। कंस का निश्चय कैसे टूटा, इसका बड़े विस्तार के साथ वर्णन भगवान सुखदेव जी महाराज ने किया है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, रात्रि के समय कंस के सारे मित्र और मंत्री इकट्ठे हुए क्लब में। कंस का भी क्लब था। भगवान सुखदेव जी कहते हैं ये सारे के सारे असुर थे। असुर थे का अर्थ क्या? असुर नाम की कोई जाति नहीं होती, असुर मनुष्यों की ही मनोवृत्ति होती है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में 2 प्रकार की मनोवृत्तियों का वर्णन है, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति। एक है भोगवादी और एक है भक्तिवादी।
जो केवल भोगवादी है। खाओ पियो मौज बनाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये उनकी मनोवृत्ति। जवर जगावं, मजा करावी। ऐसे कहने वाले सारे के सारे लोग इस मनोवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, इन लोगों के जीवन का दर्शन, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा सुराम पिबे भस्मीभूत से देहस्य पुनरागमनं कुतः। अरे एक बार शरीर जल गया, फिर उसका क्या होना है? किसने देखा है सरक, किसने देखा है नरक? मौज करो। हमारे जिले में एक कहावत है, वो असुरों का एकदम ठीक वर्णन करती है। बसायला फटफटी, मराठीत बोलतो आपल्या गावठी, बसायला फटफटी, प्यायला हातभट्टी आणि पैशाला सोसायटी। फिर क्या है? मौज ही मौज। दुर्दैव कंस का ये था। कंस के सारे मित्र इस प्रकार के थे। इन पापी मित्रों ने बदलते हुए कंस को भी बदल दिया। उनकी सारी लंबी बातचीत श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव जी महाराज ने विस्तार से दी है। पीते पीते एक ने कहा, महाराज आज आप नर्वस क्यों लगते हैं? कुछ हो गया है आपको? वैसे भी आजकल बड़े टेंशन से गुजर रहे हैं आप, आपको किसका डर लगता है? एक ने कहा, वो विष्णु का लगता है क्या? अब दैत्यों की भाषा बोल रहा हूं। अरे विष्णु से क्या डरना, उसके जैसा तो कोई आलसी देवता नहीं। जब देखे तब सो रहे, जब देखे तब सो रहे। शांताकारम भुजग झोपले। एकाने एक घोट घेत असं म्हटलं, तो दूसरा बोला, और वो महादेव जी वो तो जंगली। और तीसरे ने कहा, वो ब्रह्मा जी वो तो बूढ़े। और चौथे ने कहा, वो इंद्र तो भगोड़ा। रहो जुषा क्यों हरिणा, यहां के शब्द है, रहो जुषा क्यों हरिणा शंभुना बा वनौकसा किमिंद्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता। सबने मिलकर के कहा, कंस महाराज आपको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे होते हुए कंस महाराज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। देखो साथ है कहने वाले मिल गए कुल। भगवान के पंडाल में बैठे, कृष्ण के पंडाल में बैठ करके भी कंस के साथ होने की बात, इट कम्स ऑटोमेटिकली, वो अपने आप ही आ जाते। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते, राजन इन पापी मित्रों ने कंस को बदल दिया। देखो एक बहुत बड़ा जीवन का सूत्र ध्यान में रखना। यदि अपने जीवन को शुद्ध रखना चाहो और अपना भला करना चाहो, निरंतर उन्नति के मार्ग पर चलना चाहो, सबसे पहले बुरे मित्रों से सावधान रहो। कितनी अनुभव की बात है, आप समझ गए।
बुरे से बुरा व्यक्ति भी अंतरंग में परमात्मा का अंश होने के कारण कभी न कभी जीवन को बदलना चाहता है। बुरे से बुरा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। बुराई उसमें आ गई, लेकिन वो बुराई आगंतुक है, बाहर की है, वो धुल सकती है और वो धुलना चाहती भी है। इसलिए कहीं न कहीं जाकर के सत्संग में, तीर्थ में, किसी महात्मा के पास जाकर के आदमी एक आध अच्छा नियम लेकर के आता है। लेकिन अच्छा नियम लेकर के आने वाले को भी जैसे ही वो फिर से सेलू पहुंचता है कि फ्रेंड सर्कल घेर लेता है। काई सेटा पीवनो छोड़ दियो, काई गेला हुआ, गया फिर डूब गया। यदि वास्तव में उसका यह भाव बना रहे और कुमित्रों की संगत न रहे, पहले जिसने गलतियां की होगी उसका भी भविष्यकालीन जीवन उज्जवल हो सकता है। अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है, तो राहें भी दिखाती है, तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। तो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, ये दुनिया एक उलझन है। ये दुनिया एक उलझन है। ये दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते
कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य का जीवन स्खलनशील है। लेकिन यदि अपनी गलतियों का त्याग करके मनुष्य अपने उत्थान का प्रयास करता है तो बुरे से बुरा, पतित से पतित भी पुनः अपने जीवन को परमोज्वल बना सकता है। हमारे ग्रंथों से मुख्य सीखने की बात यह है कितने सारे संतों के जीवन हमारे सामने ऐसे हैं जिनका पूर्व जीवन कुछ और था, लेकिन जिनका उत्तरकालीन जीवन इतना उज्जवल हो गया कि जिनके कारण कोटि कोटि लोगों का कल्याण हो गया। और तो और जिनकी राम कथा के कारण यह सारा संसार धन्य हो गया, और जिनकी राम कथा केवल अमर कथा है संसार की। वे महर्षि वाल्मीकि आरंभ में क्या थे, क्या थे और क्या हो गए। एकाध बार किसी में बुराई देख करके वो सर्वदा के लिए बुरा है ऐसा मत बना लेना। भगवान कहते हैं अर्जुन अपिचेत सुदुराचारो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत के ये जो श्लोक है ना, ये केवल अद्भुत और आश्वासक श्लोक है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि। भगवान शपथ लेकर के और शपथ लेने के लिए अर्जुन से कह करके कहते हैं मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं अर्जुन, जिसने अपने पापों का त्याग किया और मेरी भक्ति के मार्ग पर चला वह उत्तम साधु होकर के ही रहता है, उसका विनाश नहीं होता। कोई भी कैसा भी हो, आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसे अपने पाप का पश्चाताप होना चाहिए और व्याकुल होकर के परमात्मा के पास प्रार्थना करने का मन करना चाहिए। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। हे समर्थ हे करुणा सागर, हे समर्थ हे करुणा सागर, करुणा सागर, करुणा सागर, करुणा सागर,
स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि 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 पीर हरो प्रभु पीर हरो 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 भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणाथ हे समर्थ हे करुणा सागर 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 हे समर्थ हे करुणा हे समर्थ हे करुणा सागर विनती यह स्वीकार करो विनती स्वीकार करो विनती यह स्वीकार करो विनती स्वीकार करो दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा 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 कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो विनती यह स्वीकार करो विनती स्वीकार करो विनती यह स्वीकार करो विनती स्वीकार करो अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान स्वयं भगवद गीता में आश्वासन देते हैं, अर्जुन जिसे यह अवस्था प्राप्त हो गई उसके सारे अपराध माफ कर देता हूं।
नष्ट कर देता हूं। जीव को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जीवन में आने वाले सारे बुराइयों के प्रसंगों को याद करो। कॉलेज में जाते ही अपने हाथ में सिगारेट देने वाला कोई अपना फ्रेंड ही था ना। अपने पैसे से पहला मदिरा का प्याला पिलाने वाला कोई मित्र ही था ना। गुटखा नाम का जहर मेरी हथेली पर पहली बार जिसने रखा वो कोई मेरा फ्रेंड सर्कल का ही था ना। ये फ्रेंडशिप है। अंग्रेजी में एक कहावत है, मैन बीवर ऑफ द फ्रेंड्स। करना चाहो सबसे पहले मित्रों से सावधान हो जाओ। मनुष्य का सर्वनाश शत्रु नहीं कर सकता, मित्र करता है। आज किसी का नाश करने के लिए न पिस्तौल की आवश्यकता है, न छुरे की आवश्यकता है। बड़ा प्रेम दिखाते दिखाते उसको एक के